ये वीडियो जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें क्लोज करके दिखाया जा रहा है मेड इन इंडिया। ये वीडियो इस समय पूरे वर्ल्ड में वायरल है और पूरी दुनिया में इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। चाहे अमेरिकी मीडिया हो, चाहे यूरोप का मीडिया हो या फिर अरब देशों का मीडिया, सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं ये मेड इन इंडिया यहां तक पहुंच कैसे गया, ये संभव कैसे है, कहां पर पहुंचा। दरअसल ये वीडियो निकलकर सामने आई है गाजा से, जहां पर इस समय हमास और इजराइल की सेना में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और वहीं पर यूनाइटेड नेशन का एक कार्यालय था जहां पर एक मिसाइल आकर गिरी अब से 24 घंटे पहले। अब उस मिसाइल के गिरने के बाद वहां पर अलग अलग प्रकार के मेटल की चीजें पड़ी हुई थी। उसी में से एक हिस्सा ये था जिस पर आप वीडियो में देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इस वीडियो को बनाकर पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया। ये कहा गया कि ये उस मिसाइल का हिस्सा है जो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग पर आकर गिरी है, जिसमें कई लोग और बच्चे मारे गए हैं और ये भारतीय मिसाइल है जिस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब मिसाइलें सप्लाई कर रहा है इजराइल को और उन मिसाइलों से जो इजराइल है वो आम लोगों को मार रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा तो फैलाया है पाकिस्तान की मीडिया ने। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक बैठक थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि इसमें यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उनका चुनाव होना था। उससे पहले इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तान की मीडिया ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि भारत मिसाइलें सप्लाई कर रहा है इजराइल को और उन मिसाइलों से आम नागरिकों को, खासकर कि यूनाइटेड नेशन की ही बिल्डिंगों को टारगेट किया जा रहा है। और इसका मकसद यह था कि भारत की जो पोजीशन है यूनाइटेड नेशन में उसे कमजोर किया जाए। और इसमें कुछ हद तक पाकिस्तान सफल भी हुआ। आप जानकर हैरान होंगे कि जब सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबरों को चुना गया तो उसमें ना जापान था, ना जर्मनी था, ना भारत था, यानी कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर उसमें नहीं थी। उसमें कौन था? पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर चुना जा चुका है और यह भारत के लिए बड़ा सरदर्द है क्योंकि आने वाले सालों में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा अब डायरेक्टली यूएनएससी में उठाता रहेगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि यह भारत की कौन सी मिसाइल है जो इजराइल तक भारत ने बेची है और फिर इजराइल ने इससे हमला किया है गाजा के अंदर। तो आपको बता दूं, यह कोई भी मिसाइल नहीं है, यह प्योर प्रोपेगेंडा है, विशुद्ध झूठ है। असल ये दुनिया की एक बड़ी सेफ्टी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी यूआई है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने इक्विपमेंट्स को। यही इक्विपमेंट्स लगे हुए थे यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में और उसी समय किसी ने वीडियो बनाकर यह वायरल कर दिया कि ये भारत का एक मिसाइल है जिसका एक हिस्सा है जिस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया मिसाइल, जबकि ये एक विशुद्ध झूठ था। लेकिन इस झूठ को बनाया अरब मीडिया ने और फैलाया पाकिस्तान की मीडिया ने। लेकिन आपका सवाल होगा कि इससे तो भारत को फायदा है, इससे इजराइल और भारत के संबंध मजबूत होंगे। भले ही ये झूठ है लेकिन संदेश ये जाएगा कि भारत दुनिया के दूसरे देशों में भी आतंकियों का सफाया कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये बहुत गलत बात है क्योंकि इससे भारत की छवि खराब हो रही है। वो कैसे? दरअसल वो ऐसे क्योंकि भारत का ज्यादा व्यापार होता है अरब देशों के साथ। खासकर की बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात, इस देश के अंदर दुबई नाम का शहर आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। इस देश में भारत का सबसे ज्यादा व्यापार होता है पूरे अरब वर्ल्ड में और दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर लगातार ये बना रहता है भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करने के मामले में। इसके अलावा सऊदी के साथ व्यापार है हमारा, ईरान के साथ व्यापार है। और ऐसे में अगर ये खबर आती है कि भारत गाजा में मिसाइलें पहुंचा रहा है तो इससे भारत की छवि खराब होगी, भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट हो सकता है और इन देशों की सरकारों के साथ जो अभी हमारे अच्छे संबंध हैं वो खराब भी हो सकते हैं। यही कारण है कि हम भारतीय जनता की यह जिम्मेदारी है कि इस खबर को दूर दूर तक फैलाया जाए कि ये एक फेक न्यूज थी, भारत ने कोई भी मिसाइल इजराइल तक नहीं पहुंचाई है। क्योंकि इससे भारत की जो छवि है ना सिर्फ अरब देशों में बल्कि यूरोपियन देशों में भी डैमेज होती है और भारत फिलहाल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता।